वो देखो, रमेश भैया और नैना भाभी की कार आ रही है मम्मी। बेटी आर्या अपनी माँ सोनिया जी से बोली। हाँ बेटा, तू दरवाजे पर ही उनको रोके रखना, मैं अंदर से आरती का थाल लेकर आती हूँ, सोनिया जी बोली। आज सोनिया जी के इकलौते बेटे रमेश की शादी हुई थी। सोनिया जी, उनके पति सौरभ जी, बेटी आर्या और सब नाते रिश्तेदार बारातियों की बस में पहले ही घर आ चुके थे। रमेश और नैना के लिए अलग से कार सजाई हुई थी जो पीछे से आ रही थी। सोनिया जी ने घर जल्दी आकर बेटे बहू के स्वागत की सारी तैयारी कर दी थी। वे जानती थी रात भर के शादी के कार्यक्रम से सब थक चुके होंगे, इसलिए घर पर जल्दी आकर उन्होंने मेहमानों के चाय नाश्ते की व्यवस्था भी करवा दी थी। सोनिया जी रसोई में आरती का थाल सजा रही थी कि उन्हें 30 वर्ष पहले की बात याद आ गई, जब वो पहली बार इस घर में दुल्हन बनकर आई थी। सास कलावती जी ने बेटे सौरभ और बहू सोनिया की आरती उतारी और उनका घर में स्वागत किया। सभी रिश्तेदार नई नवेली दुल्हन सोनिया के घूंघट में अंदर तक झांक कर उसका चेहरा देखने की कोशिश कर रहे थे, तो कुछ रिश्तेदार उसके द्वारा पहने गहनों की कीमत लगा रहे थे। सोनिया की बुआ सास लीलावती जी सोनिया की सास कलावती जी से बोली, भाभी, आपकी बहू ने जो गहने पहने हैं बहुत हल्के लग रहे हैं। कलावती जी भी अपनी ननद का साथ देते हुए बोली, जी, हमने तो अपनी बेटी रेखा को शादी में कितने महंगे गहने दिए थे, देखे ही थे आपने, मगर बहू के मायके वालों ने उसे बहुत हल्के गहने दिए हैं। अब जिसकी जितनी औकात होगी वो उतना ही देगा ना। बहू के मायके वाले इतने अमीर नहीं हैं, ये बात तो हम जानते थे, मगर इतने गरीब होंगे कि अपनी बेटी को इतने हल्के गहने देंगे, ये बात नहीं जानते थे। खैर, जी, हमने तो बारातियों की आव भगत में भी कोई कमी नहीं रखी। देखा होगा आपने, हम लड़के वालों ने अपना पूरा फर्ज निभाया। अब बहू के मायके वालों के इंतजाम शादी में भी इतने अच्छे नहीं थे, उसका भला हम भी क्या कर सकते हैं। अब इस घर में आ ही गई है तो यहाँ के राजाई ठाट से ये भी वाकिफ हो जाएगी। सोनिया घूंघट में बैठी सब सुन रही थी और उसकी आंखें छलक पड़ी। दूसरे दिन से ही सोनिया रसोई में खाना बनाने लगी, मगर रसोई में कोई भी नई बहू की मदद तक करने नहीं आया। सोनिया को खाना बनाने से कोई तकलीफ नहीं थी, मगर वो ससुराल के तौर तरीके नहीं जानती थी। यहाँ सब कैसा खाना खाते हैं ये रसोई में आकर कोई बताकर भी नहीं गया था, जिस वजह से सोनिया ने अपने हिसाब से खाना बना दिया। उसका परिणाम ये हुआ कि खाना सभी को बहुत तीखा लगा और सभी कहने लगे कि ऐसा लग रहा है जैसे मिर्ची की सब्जी खा रहे हो। कलावती जी बोली, बहू, तुम बहुत मिर्ची डालती हो खाने में, आइंदा से ध्यान रखना कि ज्यादा मिर्ची ना हो खाने में। सोनिया उस